Hello friends, welcome to Nursing Discussion. I am Pragati. I hope you all are doing well, and today's video is gonna be about chemotherapy. While watching this video, if you have any question or doubts, feel free to ask them in the comment section below. I will be happy to answer and help you out. So without any further ado, let's get started. Introduction. Chemotherapy referred to as anti-cancer drug और anti-neoplastic. एंटी मीन्स अगेंस्ट एंड कैंसर मीन्स कि जो हमारी नॉर्मल सेल्स होती हैं उनका जो ग्रोथ कंट्रोलिंग मैकेनिज़्म होता है वो अपनी इस एबिलिटी को लूज़ कर देती है और जो ग्रोथ होती है सेल्स की वो अनकंट्रोल होती है. कीमोथेरेपी इज़ यूज्ड मोस्ट ऑफन टू डिस्क्राइब ड्रग्स दैट किल कैंसर सेल्स डायरेक्टली. कीमोथेरेपी हम बेसिकली यूज़ करते हैं कि जो हमारी कैंसर सेल्स हैं उनको हम डायरेक्टली किल कर सकें. कीमोथेरेपी किल और इनहिबिट द रिप्रोडक्शन ऑफ नियोप्लास्टिक सेल. जो कीमोथेरेपी है वो इनहिबिट करती है और प्रिवेंट करती है जो हमारी ट्यूमर सेल्स हैं उनका फर्दर रिप्रोडक्शन और उनके मल्टीप्लिकेशन को. नाउ द डेफिनेशन ऑफ कीमोथेरेपी इज़ इट वॉज एन ट्रीटमेंट विद ड्रग्स टू डिस्ट्रॉय और किल कैंसर सेल्स. ये कीमोथेरेपी जो है ट्रीटमेंट है जिसमें हम कैंसर सेल्स को किल करते हैं ड्रग्स की मदद से. कीमोथेरेपी कैन डिस्ट्रॉय कैंसर सेल्स डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिनल कैंसर. एज अ रिजल्ट कीमोथेरेपी इज़ कंसिडर्ड एज अ सिस्टमिक ट्रीटमेंट. मीन्स जो कीमोथेरेपी है वो सिस्टमिक ट्रीटमेंट है. दैट मीन्स कि जो हमारा मतलब इस केस में क्या होगा कि जो हमारी एंटायर बॉडी है वो अफेक्ट होगी रैदर देन अ सिंगल ऑर्गन और अ बॉडी पार्ट. डैट मीन्स कि अगर हम पेशेंट को कीमोथेरेपी दे रहे हैं तो उसकी जो पूरी बॉडी है उसके ऊपर इसका असर देखने के लिए मिलेगा. नाउ वी विल सी द फॉर्म्स ऑफ कीमोथेरेपी. कीमोथेरेपी को हम डिफरेंट टाइप्स और फॉर्म्स में देते हैं जैसे कि पिल फॉर्म, आईवी और कैथेटर. जो टाइप है कीमोथेरेपी का वो बेसिकली डिपेंड करेगा कि व्हाट पेशेंट हैज़ चूजन फॉर हिम और वो डॉक्टर हैज़ प्रिस्क्राइब टू हिम कि आपके लिए ये सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है. तो बेसिकली ये वो पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है. नाउ वी विल सी द यूजेस ऑफ कीमोथेरेपी. कीमोथेरेपी को हम वेरियस पर्पजेस के लिए यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल टू क्योर अ स्पेसिफिक कैंसर. एक स्पेसिफिक कैंसर को क्योर करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं. टू श्रिंक ट्यूमर्स बिफोर सर्जरी और रेडिएशन थेरेपी. अगर किसी ह्यूमन बीइंग की सर्जरी या फिर रेडिएशन थेरेपी होने वाली होती है तो उससे पहले ही हम कोशिश करते हैं कि जो ट्यूमर है वो श्रिंक हो जाए या फिर कंट्रोल करने के लिए ग्रोथ की जब क्योर जो है वो पॉसिबल नहीं है. अगर कैंसर बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ गया है तो हम उसकी बेसिकली ग्रोथ को कंट्रोल करने पर फोकस करते हैं. या फिर टू डिस्ट्रॉय माइक्रोस्कोपिक कैंसर सेल्स दैट मे बी प्रेजेंट आफ्टर द नॉन ट्यूमर इज़ रिमूव्ड बाय सर्जरी. इन केस अगर कोई भी कैंसर था पेशेंट को, फॉर एग्ज़ाम्पल ओवेरियन कैंसर, तो अगर उसकी कोई भी एक भी सेल रह जाती है तो उसको किल करने के लिए, बिकॉज अगर वो रह गई तो फर्दर वो डिवाइड करेगी और अपनी कॉपीज़ को बना लेगी. इसीलिए हम माइक्रोस्कोपिक कैंसर सेल्स को भी किल करने के लिए कीमोथेरेपी का यूज़ करते हैं. नाउ वी विल सी द टाइप्स ऑफ कीमोथेरेपी. कीमोथेरेपी वेरियस टाइप्स की होती है जैसे कि अल्केलाइटिंग एजेंट्स. इसमें जो है हम अल्केलाइटिंग एजेंट्स का यूज़ करते हैं ट्रीटमेंट के लिए. फॉर एग्ज़ाम्पल मस्टर्ड गैस डेरिवेटिव. इसका एग्ज़ाम्पल है मिक्लोर एथामाइन, एथाइलेमाइन और नाइट्रोस्यूरस मेटल सॉल्ट्स. प्लांट अल्केलॉइड्स जो इसमें जो है हम बेसिकली वो प्लांट से ऑब्टेन करते हैं जो ड्रग्स होते हैं जैसे कि विनका अल्केलॉइड्स को हम विनक्रिस्टीन, विनब्लास्टीन से, टैक्सेंस को हम पैक्लीटैक्सेल और फोडोफाइलोटॉक्सिन्स को हम इटोपोसाइड्स से. और नाउ द थर्ड वन इज़ एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक्स. एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक्स जो होती हैं वो नेचुरल प्रोडक्ट है जो कि हमारी फंगस स्ट्रेप्टोमाइसिस प्रोड्यूस करती है. इसका एग्जाम्पल है एंथ्रासाइक्लिन्स, डॉक्सीरियूबिसिन, क्लोरोमाइसिन जो कि डैक्टिनोमाइसिन से डैक्टिनोमाइसिन वॉज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लोरोमाइसिन दैट इज़ एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक. नाउ द फोर्थ वन इज़ एंटी मेटाबोलाइट्स जिसमें फोलिक एसिड एंटागोनिस्ट, मैथोट्रेक्सेट और प्यूरिन एंटागोनिस्ट जिसका एग्जाम्पल है 6 मेरकैप्टोप्यूरिन.
नाउ वी विल सी द मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कि हम कैसे एडमिनिस्टर करते हैं कीमोथेरेपी को। हम ओरली पेशेंट को एडमिनिस्टर कर सकते हैं, बिकॉज ओरल में क्या होगा कि जो ड्रग्स हैं वो स्वेलो की जा सकती हैं, और ये काफ़ी सारी फॉर्म्स में भी आती है, जैसे कि पिल्स, टैबलेट, कैप्सूल्स या फिर लिक्विड्स की। और ओरल जो रूट होता है वो कन्वीनियंट रहता है और इट हैज़ गुड एब्जॉर्प्शन पावर टू। सबक्यूटेनियस इंजेक्शन के फॉर्म में हम दे सकते हैं कीमोथेरेपी ड्रग्स को। सबक्यूटेनियस में हम 45 डिग्री के एंगल पे इंजेक्शन देंगे। इंट्रामस्कुलर कीमो इंजेक्शन, इंट्रामस्कुलर में हम पेशेंट को IM देंगे, दैट इज़ 90 डिग्री एंगल पर। इंट्रावीनस कीमो ट्रीटमेंट, इंट्रावीनस कीमो ट्रीटमेंट में ये जो है मतलब बेसिकली ये मोस्ट कॉमन मेथड होता है एडमिनिस्ट्रेशन का, बिकॉज ज़्यादातर जो कीमो ड्रग्स होती है वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब होती है हमारे ब्लड स्ट्रीम में। और इंट्रापेरिटोनियल कीमो ट्रीटमेंट, इंट्रापेरिटोनियल कीमोथेरेपी जो है हम ज़्यादातर क्या करते हैं कि जो मतलब बेसिकली एब्डोमिनल कैविटी में हम मेडिकेशंस को डायरेक्टली इंसर्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इन केस ऑफ ओवेरियन कैंसर देयर वाज चांसेस कि वो स्प्रेड हो जाए हमारी एब्डोमिनल कैविटी में। सो इसी वजह से हम कीमोथेरेपी जो है, कीमोथेरेपी मेडिकेशन को हम डायरेक्टली एब्डोमिनल कैविटी में देते हैं, और ये हम एक थिन कैथेटर ट्यूब की मदद से देते हैं। नाउ वी विल सी द साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ कीमोथेरेपी, दैट इज़ एलोपेशिया, anemia, loss of blood, constipation, leukopenia, that is there was deficiency of white blood cells in the patient, nausea and vomiting। हम कैसे केयर कर सकते हैं कीमोथेरेपी पेशेंट की? तो हम पेशेंट को मॉनिटर करेंगे कि कहीं उसको जो प्लेटलेट काउंट है वो डिक्रीज़ तो नहीं हो रहा, बिकॉज अगर वो डिक्रीज़ होगा तो देयर वो चांसेस की ब्लीडिंग टेंडेंसी हो, जैसे कि फिर हमें पेशेंट को ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि उसको ब्लीडिंग गम्स तो नहीं है, या फिर नोज ब्लीड तो नहीं है, या फिर पैटेसिटी जो है वो पिन पॉइंट राउंड कलर के स्पॉट्स होते हैं हमारी स्किन पे, जो कि रिज़ल्ट होता है ऐसा ब्लीडिंग। हम मॉनिटर करेंगे पेशेंट को कि उसको फीवर्स या फिर सोर थ्रोट तो नहीं है, या फिर कोई भी एनी साइन ऑफ इन्फेक्शन उसको दिखाई तो नहीं दे रहा है। मॉनिटर करेंगे पेशेंट को नोज़िया और वॉमिटिंग के लिए। हम एडमिनिस्टर करेंगे एंटीमाइटिक्स पेशेंट को सेवरल हावर्स बिफोर कीमोथेरेपी, बिकॉज जो एंटी नियोप्लास्टिक मेडिकेशंस होती हैं वो हमारा वॉमिट सेंटर को स्टिमुलेट करती है। और हम प्रमोट करेंगे फ्लूइड इनटेक को पेशेंट में ऑफ एटलीस्ट 2000 ml per day to maintain the renal function, to maintain adequacy of the renal function. Now thank you, and if you like my video then subscribe to my channel and click that thumbs and click the bell icon so that you can't miss any of my updates. Thank you.